स्पेक्स बस मुझे रीड करने दो, उसके बाद करते हैं। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे बचपन से ही सारे मोबाइल फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस पहले से पता है और मैंने आज तक कभी भी अपना मोबाइल फ़ोन खोल के स्पेसिफिकेशन को रीड नहीं किया। यार मैं रीड करता हूँ, ऐसी टेंशन ना लिया करें। लोग पूछ रहे होते हैं आपको कैसे पता लग जाता है? भाई मैं भी ऑनलाइन ही चेक कर रहा होता हूँ, मोबाइल फ़ोन के डब्बों पे लिखा होता है, आराम से फेंकी इसका कोना लगता है। ये फ़ोन आज हमने अनबॉक्स नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर वो प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है, तो ये कैच करने पे पहले भी कोने में लगा है और अब दोबारा लगा है। खैर, आज जो फ़ोन हमने अनबॉक्स करना है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A20s। और ये सैमसंग की जो A सीरीज़ है उसका सेकंड नंबर वाला भाई आ जाता है, क्योंकि सबसे नीचे आता है A10, उसके बाद A20, A30 और इस तरह ऊपर जाते जाते हैं। पाकिस्तान में पहले A10, A20 और इस तरह फ़ोन्स आए थे और अब ये S लगा दिया गया है इनके नामों के साथ। A10s हम पहले से अनबॉक्स कर चुके हैं। A20s आज ही पाकिस्तानी मार्केट में आया है और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 31,000 रुपया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब 31,000 का जो प्राइस टैग है ये एक काफ़ी ज़्यादा ख़रीदे जाने वाला प्राइस टैग है। इसमें बहुत फ़ोन सेल होते हैं और ये एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस टैग भी है। एक तरफ Redmi Note 8 जैसी डिवाइस है जो कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी और बहुत अच्छा चिपसेट दे रही है, और दूसरी साइड पर थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको Vivo S1 मिल जाता है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो ऐसा नहीं है कि इस बेचारे के ऊपर जुल्म नहीं हो रहे, इस पर जुल्म बहुत हो रहे हैं, हर साइड से हो रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा ज़रूर लग रहा है कि सैमसंग ने अपने फ़ोन को भी गन पकड़ा दिया है कि मतलब अगर आप पे कोई हमला करे तो आपने फायर करना है ना, तो वो फायर जो है, वो जो गन है, वो कैमरे लगा दिए गए हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस फ़ोन में। उसके अलावा इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है। मैंने भी वैसे इस फ़ोन को देखा नहीं है तो मैं कोई ओपिनियन ज़्यादा पास नहीं करूँगा। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद ओपिनियंस देते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं वीडियो के एंड पे कहता हूँ उस टाइम तक सब जा चुके होते हैं। तो भाई नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबा कर देखें, मज़ा आएगा आपको। आप हल्का सा दबाएंगे ना, उससे वो खुद ही अंदर दब जाएगा पूरा और फिर वो ग्रे हो जाएगा। करके देखें, ये जादू मैंने आपको सिखाया है। बाद में कोई अगर बंदा कहे कि उसने पहले यूट्यूब पर दिखाया, नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको। आपने लाल बटन दबाना है, अंदर दबाना है, वो ग्रे हो जाना है। ईजी लाइफ। एक दफ़ा दबाना है, उसके बाद दोबारा उसको देखना भी नहीं है। कभी मेरे पे गुस्सा भी आ रहा हो ना तो वीडियो एग्जिट कर देनी है, अनसब्सक्राइब नहीं करना। समझ रहे हैं ना ये बात को? अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं स्पॉन्सर्स का बता दूं, रोटी पानी भी चलाना होता है ना, मतलब ऐसे तो नहीं है ना। पहले भी लोग कहते हैं पेड रिव्यूज़ है, तो अब मैं सोच रहा हूँ वैसे कंपनी से कॉन्टैक्ट करने स्टार्ट कर दूँ ना। एक कैनाल का घर दोगे, फ़ोन आपका चला दूँगा मैं, सीधी बात है। खैर, आज की जो वीडियो है वो एक शरीफ स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया जो कि YouTube मोबाइल फ़ोन्स वाले हैं। पहले भी हमें स्पॉन्सर करते रहे हैं। कचहरी बाज़ार में उनकी शॉप है, यहाँ पर उनका नंबर मैं डाल दूंगा। बहुत बोल लिया मैंने। अनबॉक्सिंग करते हैं। फ़ोन गिर गया, इसके अंदर फ़ोन है। अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके भाई, तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स देखने में काफ़ी हद तक जो A20 का बॉक्स था वैसा ही है। A20 लिखा हुआ है लेकिन S डाल दिया गया है इस बार। एयरलिंक की वारंटी में आता है ये फ़ोन। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट पर नॉच है। रेड कलर में हमें ये फ़ोन मिला है इस दफ़ा, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रेड कलर में नॉर्मली कम ही फ़ोन हम अनबॉक्स करते हैं और मेरे ख्याल से इससे पहले हमने सैमसंग का कोई भी रेड कलर का फ़ोन अनबॉक्स नहीं किया, तो दैट इज़ समथिंग। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जितने भी गिव अवेज़ हैं, वो नाइकन की शर्ट्स हों या इन्फिनिक्स का फ़ोन हो, वो सब मुझे याद हैं। डोंट वरी, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अगर इन्फिनिक्स के फ़ोन का PT अप्रूवल आ जाए। अगर नहीं आता तो वैसे ही दे दूँगा। साइड पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A20s लिखा हुआ मिलता है और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। सैमसंग के नाम के या पैसे दे रहे हैं। ऊपर वाली साइड पर PTA लिखा हुआ है, तो PT अप्रूव्ड है। इन्फिनिटी V डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस बार और फास्ट चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इस प्राइस टैग में कुछ डिवाइसेस ने प्रोवाइड करनी स्टार्ट किया, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन्स जो कि इस प्राइस टैग में फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं उनके साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता। तो देखने में आएगा कि इसके अंदर है या नहीं। 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो जो वेरिएंट है यहाँ पर वो 3 GB 32 GB वाला है। ऊपर वाली साइड पर लिखा भी हुआ है उन्हें। तो यहाँ पर जो हमें वेरिएंट मिल रहा है वो 332 वाला है। इंटरनेशनली 4 GB वाला वेरिएंट भी एक आता है। बॉक्स को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसका जो रैपर है उसको हम उतार लेते हैं। बाय द वे, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपको रैपर के उतरने का साउंड नहीं आ रहा होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल ऑडियो थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। बॉक्स के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और वारंटी की डिटेल्स में डेट ऑफ परचेज़ नहीं लिखी गई, तो जब भी ख़रीदी जाएगी मेरे ख्याल से अब ऑनलाइन कर दी गई है सैमसंग की तरफ से भी वारंटी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो बाकी स्पेक्स की अगर आप बात करते हैं तो 4G सपोर्टेड है
ये फ़ोन ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ आता है और यहाँ पर जो ऑक्टा कोर चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 450 है। तो ये काफ़ी हद तक मीडियोकर है क्योंकि इस प्राइस टैग में जो सबसे अच्छा चिपसेट है वो आपको Redmi Note 8 पे मिल रहा है और वो स्नैपड्रैगन 665 है। तो उस हिसाब से ये जो स्नैपड्रैगन 450 है वाकई अंडर पावर्ड है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है जो बैकग्राउंड ब्लर और लाइव फोकस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है और 3 GB 32 GB वाला वेरिएंट है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब इस मोबाइल फ़ोन की जो बॉक्स की सील्स हैं उनको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन एक्चुअल में कैसा है। बाय द वे इसके बैक पर डियोस लिखा हुआ है तो ये फ़ोन ड्यूल सिम को तो सपोर्ट करेगा ही। देखते हैं कि हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है या फिर आपको फुल फ्लैश सिम स्लॉट मिल रही है। अब सैमसंग उन कुछ ब्रांड्स में से है जो दोनों साइड्स पर सील लगाता है और एक दफ़ा मैं एक साइड की सील खोलना भूल गया था और उसके बाद जब मैंने उसे खींचा तो पूरा बॉक्स ही टेयर अप हो गया था। तो जस्ट यूट्यूबर थिंग्स। ये वैसे जो बुकलेट है काफ़ी पतली लग रही है तो मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर केस तो नहीं मिलेगा और ऐसा ही है। आपको 3 पेपर गाइड्स पकड़ा दी गई हैं। फौरी शुरू करने का गाइड। मेरी उर्दू अच्छी होती जा रही है, उर्दू में फुल मार्क्स आ जाने हैं। वैसे आपको पता है मैं बोर्ड में जब पोजीशन ली थी तब भी मैं उर्दू में सिर्फ 3 नंबर से पास था। उसके अलावा मतलब इस सामान के अलावा आपको बॉक्स में जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। अगेन वही जो मेन हाइलाइट्स हैं उनके बारे में ज़िक्र किया गया है। इन्फिनिटी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा और उसके अलावा फास्ट चार्जिंग। बॉक्स के ऊपर से फ़ोन के ऊपर से हम ये रैपर उतार लेते हैं और फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन। बॉडी जो है वो इस फ़ोन की प्लास्टिक फील हो रही है। नीचे वाली साइड पर USB-C की पोर्ट है और यही वजह है कि आपको बॉक्स के अंदर जो चार्जिंग केबल मिल रही है वो भी USB Type-C वाली है और ये एक बहुत बड़ा वेलकमिंग चेंज है क्योंकि जब सैमसंग कोई काम करना स्टार्ट कर देता है तो बाकी कंपनीज खुद ब खुद कर लेती हैं। और इसके अलावा जो चार्जर है इंटरेस्टिंगली वो भी 15 वाट का फास्ट चार्जर है। तो आपको बॉक्स के अंदर ही अच्छा चार्जर मिल रहा है और ये वही चार्जर है जो कि Galaxy S9 जैसी डिवाइसेस के तक भी सैमसंग फास्ट चार्जर के तौर पर देती रही है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया है। मेरे ख्याल से S10 में भी यही आया था। नोट 10 में पहली बार फास्ट चार्जर दिया है या फिर उसके अलावा जो मिड रेंज की डिवाइसेस हैं उनमें सिम इजेक्शन पिन यहाँ पर मिलती है और बॉक्स में आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिल रही है जो कि सैमसंग की नॉर्मल क्वालिटी वाली एयर हुक वाली हैंड फ्री है। इसका साउंड ठीक होता है लेकिन यार डिज़ाइन अब प्लीज़ चेंज कर दो, बहुत अरसा हो गया है सेम डिज़ाइन में हैंड फ्रीज जो हैं वो आई जा रही हैं। इसकी तो कॉपी भी बड़ी आराम से मिल जाती है मार्केट में। खैर फ़ोन जो है वो यहाँ पर मौजूद है तो हम इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं। सैमसंग के फ़ोन उन कुछ वाहिद फ़ोन्स में है जहाँ पर अक्सर औक़ात 2-2 सिम स्लॉट्स भी लगा दी जाती हैं, तो एक में मेमोरी कार्ड एक में सिम, लेकिन यहाँ पर आपको फुल फ्लेज सिम स्लॉट मिल रही है। तो 2 सिम कार्ड्स की ऑप्शन भी है और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी है, तो कोई मसला नहीं आने वाला। बैक पर जो लुक है फ़ोन की वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये शाइनी प्लास्टिक में आती है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर दिया गया है। नीचे वाली साइड पर Type-C की पोर्ट और उसके अलावा हेडफोन जैक अवेलेबल है। स्पीकर भी यहाँ पर मौजूद है। ऊपर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं इस फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फ़ोन को यहाँ पर मैंने फाइनली रेडी कर लिया है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फ्रंट साइड पर फेस आईडी की सपोर्ट भी दी गई है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.5 इंचज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ है। 720p का डिस्प्ले है। प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाली साइड पर जो चिन है वो बहुत ज़्यादा है और लुक वाइज तो ये इतना बुरा नहीं लगता। लाइक इतनी चिन हमने दूसरे फ़ोन में भी देखी है, लेकिन इतना बड़ा डिस्प्ले इस चिन के साथ एक मसला देता है और वो मसला ये है कि इस फ़ोन की जो ग्रिप है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इसके साथ जो पावर बटन है वो ज़रा ज़्यादा टाइट है, ज़रा ज़्यादा स्टिफ है, तो उसको प्रेस करने में भी थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपके मेरे साइज़ के हाथ हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ोन जो है उसकी फेस आईडी यहाँ पर काफ़ी रिलायबल आपको मिल जाती है, लेकिन टाइम लगाती है ओपन करने में। बैक साइड पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी स्टोरी भी यही है कि बजाते खुद जो स्कैनर है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन स्क्रीन ऑन होने में फ़ोन टाइम ले जाता है। तो आप फिंगर रखते हैं, उसकी कुछ देर बाद जाकर जो स्क्रीन है वो टर्न ऑन होती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो आपको कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है। बैक पर ट्रिपल कैमरा है, तो इन कैमरास को अब टेस्ट भी कर लेते हैं। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो पहले हम चेक कर लेते हैं फ्रंट कैमरा को, और स्ट्रेट अवे जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है
उसके कलर्स उतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं हैं जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकती है कि मैंने जो फ़ोन्स रिसेंट टाइम में रिव्यू किए हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा सा वाइटिश लुक ज़्यादा दे रहा है। लाइक इवन मेरी जो शर्ट है वो ज़रा ज़्यादा ब्लू है, ये अजीब सा लाइट ब्लू सा कलर जैसे उड़ा होता है शर्ट का, उस तरह का दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो डिटेल है उसकी कमी मुझे नहीं लग रही। और अगर आप सैमसंग के कलर साइंस को पसंद करते हैं तो यू वुड डेफिनेटली लाइक दिस, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस की चीज़ है तो इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। बैक कैमरा क्योंकि 3 कैमरा की फॉर्म में आता है, तो आपका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो कुछ इस तरह की इमेजेस देता है, ये आपका नॉर्मल वाइड एंगल कैमरा देता है, और उसके अलावा आपको लाइव फोकस का मोड भी मिल जाता है, जो कि इससे पहले भी हम सैमसंग के फ़ोन के ऊपर देख चुके हैं। खैर यहाँ पर जो फ़ोन है वो बैक साइड से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सैमसंग की ब्रांडिंग है जिसके सारे पैसे होते हैं हमेशा ही, और 4000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऑल इन ऑल इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे वही ओपिनियन हैं जो कि मैं अक्सर औक़ात सैमसंग के फ़ोन के बारे में देता हूँ, कि अगर आप एक सैमसंग यूज़र हैं तो इस फ़ोन को लेने पे आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ओवर प्राइस्ड है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड तो इससे काफ़ी बेहतर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। एक वेलकमिंग चेंज इसकी टाइप सी की केबल है, तो वो एक अच्छी बात है कि सैमसंग ने टाइप सी भी दी है और फास्ट चार्जिंग भी दी है। लेकिन अदर देन दैट हमें पता है कि सैमसंग थोड़ा सा पीछे रहती है और थोड़ा महंगा फ़ोन होता है सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग एक बड़ा ब्रांड है शायद। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फ़ोन का रिव्यू चाहिए तो बता दीजिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।